5 मूल्यवान पाठ जो जेम्स एलन की पुस्तक एज अ मैन थिंकथ से ली गई है, ये बताती है कि आपका चिंतन ही आपकी वास्तविकता को गढ़ता है। आप वही हैं जो आप सोचते हैं या आपने कभी सोचा है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने विचारों को बदलने से होगी। आदमी के क्रियाकलाप उसके विचारों के बीजों से पैदा होते हैं। सही विचारों का चुनाव और क्रियान्वयन आदमी को डिविनिटी की ओर बढ़ाता है, जबकि गलत विचारों का चुनाव और क्रियान्वयन आदमी को पशुओं के स्तर से भी नीचे गिरा सकता है। शुभ विचारों और क्रियाकलापों का परिणाम कभी अशुभ नहीं हो सकता। अशुभ विचार और क्रियाकलाप कभी अच्छे परिणाम नहीं ला सकते। हमारे द्वारा अनुभव किया जाने वाला हर एक विचार मस्तिष्क में एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे एक भावना उपजती है। जैसे ही हम इस विचार के साथ जुड़ते हैं, एक नया सर्किट बनता है जिसके जरिए शरीर को एक संकेत मिलता है और हम एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। जितना अधिक हम इस तरीके को दोहराते हैं, उतना ही यह हमारे दिमाग में रिसता जाता है और एक आदत बन जाती है। यानी हमारे विचार हमारी दृष्टि को आकार देते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चुनते हैं। हमारे व्यवहार और कार्य करने के तरीके से परिभाषित हो जाता है कि हम कौन हैं और जीवन में क्या अनुभव करते हैं। इसलिए हम जो सोचते हैं उसके बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कवि और दार्शनिक राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने लिखा है, एक आदमी वह है जो वह दिन भर सोचता है। अच्छी बात यह है कि आप जो सोचते हैं उस पर आपका नियंत्रण होता है। किसी और के पास यह शक्ति नहीं है जब तक कि आप इसे नहीं देते। आप अपने विचारों के संवाहक हैं। यूं देखा जाए तो विचार अपने आप में कोई शक्ति नहीं रखते। जब हम सक्रिय रूप से अपना ध्यान उनमें लगाते हैं, जैसे ही हम अपने विचार बदलते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं। तब हमारी क्रिया भी बदल जाती है और परिणाम भिन्न आने लगते हैं। विचारक मैक्सवेल माल्ट्स ने अपनी किताब साइकोसाइबरनेटिक्स में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, हमारी भीतरी दुनिया यानी हमारा रवैया और विचार ही हमारी बाहरी दुनिया के कार्य और व्यवहार को बनाते हैं। यानी सारा दारोमदार हमारी अपनी सोच और विचारों पर है कि उसे हम कैसे नियंत्रित करते हैं। जब भी कोई विचार दिमाग में आए तो उस वक्त अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या यह विचार मेरे लिए स्वस्थ और फायदेमंद है। अगर विचार हमारे लिए लाभकारी नहीं है तो हल्का सा मुस्कुराएं और जैसे श्वास छोड़ते हैं धीरे से उस विचार को जाने दें। अब हमारे पास विकल्प है कि इसके स्थान पर एक अधिक उत्थानकारी विचार चुनें जो हमारे लिए बेहतर सिद्ध होगा। हम केवल वही नियंत्रित करने में सक्षम हैं जो खुद को सोचने और याद रखने की अनुमति देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं। वे दूर तक यात्रा करते हैं। कोई भी चीज हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितने अनियंत्रित विचार। हम अपना सारा समय, ऊर्जा और पैसा बाहर के अपने अनुभव को बदलने की कोशिश में खर्च करते हैं। यह महसूस नहीं करते कि पूरी चीज को अंदर से पेश किया जा रहा है। अपने मन के बगीचे से खरपतवार हटाएं और स्वस्थ विचार बोएं, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करेंगे। आपका मन एक बगीचे की तरह है। लेखक ने हमारे मन की तुलना बगीचे से की है। हम अपने मन को अपनी समझदारी से एक बगीचा बना सकते हैं अथवा उसे एक जंगल बनने के लिए छोड़ सकते हैं। यदि हम अपने बगीचे में सुंदर फूलों के बीज नहीं बोएंगे तो उसमें अनुपयोगी घास फूस वीड्स स्वतः ही उग आएगी। जिस तरह एक माली बगीचे से निरर्थक पौधों को हटाता रहता है, उसी प्रकार हर आदमी का दायित्व है कि वह अच्छे बीज बोने और उनकी देखभाल करने के साथ साथ अपने मन की बगिया को अनावश्यक विचारों की घास फूस से भी मुक्त करता रहे। इससे जीवन अत्यंत सुंदर और रोचक बन जाता है। लेकिन जब लोग इसकी विपरीत दिशा में चलते हैं और मन में पैदा हुए असंगत एवं निरर्थक विचारों को पोषण देते हैं तो उनका जीवन जटिल होता चला जाता है। विचार मानसिक रूप से ही नहीं अपितु शारीरिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, इसका न केवल आपके मानसिक स्तर पर अपितु शारीरिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर आपके मन का सेवक है और यह आपके मन के हर एक आदेश का पालन करता है, चाहे वह जानबूझकर चुना गया हो या स्वचालित ढंग से अभिव्यक्त हुआ हो। लेखक तर्क देते हैं कि जब आदमी लगातार बीमारी के डर में जीता है, वह वास्तव में रोगी बन जाता है। इसलिए रोगी होना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अवस्था भी है। विचार हमारी आयु को प्रभावित करते हैं। अगर आप एक क्षण के लिए अपने आसपास के लोगों का अवलोकन करें तो आपको उम्र के 9वें दशक 90s में भी चेहरों पर चमक और मुस्कान लिए हुए लोग देखने को मिल सकते हैं,
वहीं आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके चेहरों पर उम्र के तीसरे दशक 30s में ही अव्यवस्थित रेखाएं खिंची रहती हैं। आपके हालात ने आपको नहीं बनाया है। अगर आप यह मानते हैं कि आप जीवन में कुछ इसलिए हासिल नहीं कर सकते कि आप एक अलग पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं या आपका वातावरण आपके अनुकूल नहीं है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। परिस्थितियों ने आपको आकार नहीं दिया है, अपितु आपके बाहरी वातावरण ने आपके विचारों की आंतरिक दुनिया का रूप धारण कर लिया है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उन पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी है, आप उसके लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। और सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया यह है कि अपने आप को उन बातों पर फोकस करें जिन पर आपका नियंत्रण है। जब आप खुद को उस जगह पर केंद्रित करते हैं और वहां सुधार करते हैं जहां पर आपका नियंत्रण है, तो आप जीवन में विजयी होते हैं। चूंकि लोग अधिकतर परिस्थितियों में सुधार के लिए व्याकुल रहते हैं, परंतु अपने आप को बदलने में उनकी कोई रुचि नहीं होती, इसलिए वह परिस्थितियों के बंधन में पड़े रहते हैं। कार्यकलाप और चिंतन एक साथ होने चाहिए। विचारों के संबंध में अनेक स्वावलंबन गुरुओं, सेल्फ हेल्प गुरुज द्वारा उपदेश किया जाता है कि आपको वही उपलब्ध होगा जैसा कि आप सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। इसी को आकर्षण के नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और बहुत से लोगों ने इसे ग्रहण किया है। जेम्स एलन, जिन्हें स्वावलंबन अभियान सेल्फ हेल्प मूवमेंट का अग्रदूत माना जाता है, उनका स्पष्ट मत है कि केवल विचारों का होना पर्याप्त नहीं है। विचार केवल प्रारंभ बिंदु होते हैं, और अगर आप सही क्रियाओं को अपने चिंतन के साथ सुसंगत यानी हार्मोनाइज नहीं करते, तो आपको वह उपलब्धि नहीं मिल सकती जो आप पाना चाहते हैं। केवल मनोरथ पालने और उपलब्धियां मिलने की प्रतीक्षा करते रहने से आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। आपको आगे आना होगा, एक्टिविटीज करनी होंगी, और आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसे अर्जित करना होगा। समय आ नहीं रहा है, बल्कि निकला जा रहा है। अगर आप अनुकूल समय आने, मनपसंद अवसर मिलने या संसाधन उपलब्ध होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप अपने समय को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। स्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करने की बजाय अगर आप तुरंत सक्रिय नहीं होते, तो इस बात की पूरी संभावना है कि सही अवसर आने पर भी आप कुछ न कर पाएं। याद रखने वाली बात है कि समय को पीछे दौड़कर नहीं पकड़ा जा सकता। अवसर आने से पहले उसके लिए तैयार रहना ही बुद्धिमानी की बात है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समय कभी आता नहीं है, बल्कि वह बीतता जाता है। जरा सोचिए, आज से ठीक 1 साल पहले आपके पास जीवन का जो समय बाकी था, आज उसमें से 365 दिन बीत चुके हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हर पल या सेकंड कीमती है। बीते 1 साल में भी यही हुआ। अब प्रश्न यह है कि क्या उन करोड़ों सेकंड में से आप अपने पास कुछ बचाकर रख पाए? क्या यह संभव था? निश्चित ही नहीं। लेकिन यदि आपने कोई मूल्यवान उपलब्धि की है, तो क्या वह बीते हुए 1 वर्ष का मूल्यांकन का आधार नहीं है? बहुत से लोग सपने बुनते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा न हुआ होता या मुझे मौका मिला होता, तो आज मैं अमुक काम कर चुका होता, या मैंने कुछ संपत्ति खरीद ली होती, या कंपनी के शेयर खरीद लिए होते, वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होती, कुछ धंधे में पैसा लगाया होता, तो आज मैं बहुत आगे निकल चुका होता। ऐसे सोच के क्या हम लोग अपना समय नहीं खो रहे हैं? क्या हम खोए हुए समय को वापस ला सकते हैं? अनुकूल समय या मनपसंद संसाधन मिलने पर ही कार्य आरंभ करने का विचार आदमी को निष्क्रिय और निष्फल सिद्ध कर देता है। बुद्धिमान, विवेकशील और दूरदर्शी व्यक्ति समय की गति और स्वभाव को अच्छे से जानता है। वह अनुकूल समय और उपयुक्त संसाधनों का इंतजार नहीं करता, अपितु अवसर आने से पहले तैयार रहता है, सही समय पर निर्णय लेता है, लक्ष्य निर्धारित करके समयबद्ध रणनीति बनाता है और उसके अनुरूप कार्य योजना बनाकर कार्य आरंभ कर देता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसका हर निर्णय सही सिद्ध होता है या उसकी सभी योजनाएं कारगर और सभी प्रयोजन पूरे होते हैं, लेकिन सुविचारित, लक्ष्य केंद्रित एवं सुनियोजित प्रयास कभी विफल नहीं होते। उनसे या तो वांछित परिणाम मिलते हैं अथवा अनुभव मिलते हैं। मनुष्य के जीवन में जितना महत्व उपलब्धियों का है, उतना ही अनुभवों का भी है। आदमी को अपनी व्यक्तिगत व भौतिक उपलब्धियों में जो सफलता दिखाई देती है, अक्सर वह क्षणिक होती है, लेकिन अनुभवों का प्रभाव गहरा और चिरस्थायी होता है। इन्हीं अनुभवों से लोग महान आविष्कारक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाज सुधारक तथा युग प्रवर्तक बनते हैं। समाज में एक सफल और आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से अधिक सम्मान ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को मिलता है जिनके पास भले ही कोई उल्लेखनीय उपलब्धि न हो, लेकिन उनका अनुभव और प्रभाव लोगों को उनके जीवन को मूल्यवान और उपयोगी बनाने में सहायक होता है।